ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला, शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र। तो मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से है ना, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग, चलो और देख लेते हैं। यस, स्टार्ट नाउ। तो पहला टॉपिक जलों का। तो जलों का आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं मुझे। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्रृंग की क्या क्या क्वालिटी होती है। श्रृंग के अगर तीन गुण की बात की जाए, थ्री क्वालिटीज मुझे चाहिए। एनीवन? मधुर मुझे पता है, मैं मधुर लगाऊंगा ये आंसर। श्रृंग की कितनी क्वालिटी हो सकती है, कौन बताएगा मुझे? मधुर तिक्त बात हर एक आंसर मुझे सब लोग कह रहे हैं। यस। क्या क्या आंसर लगाया जाएगा, जल्दी बताइए मुझे, संघ की क्या क्या क्वालिटी है। मधुर। यस, मधुर के अलावा क्या क्या हम आंसर लगा सकते हैं? मधुर स्निग्ध, वेरी गुड। और कोई क्वालिटी बताएंगे मुझे? मधुर स्निग्ध उष्ण। मधुर स्निग्ध उष्ण राइट आंसर है। जलौका का प्रयोग कौन से दोष व्याधियों में प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? राइट आंसर पित्तज, ठीक है। कौन से आचार्य ने जलौका का प्रयोग, है ना, आ, वन हस्त प्रमाण के लिए बताया है? आचार्य का नाम बता दीजिए। जो जलोका है वो वन हस्त प्रमाण में ही काम करती है। आचार्य कौन है? एनीवन? वन हस्त प्रमाण। सुश्रुत पक्का की सारंगधर, वेरी गुड, सारंगधर राइट आंसर। चलिए, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग निर्विष और सफिष जलौकाएं कितनी कितनी होती हैं? 12 12, 6 6 3 3। राइट आंसर 6 6, वेरी गुड, है ना। ऐसी कोई जलौका है जिसका जो लेंथ है वो 18 अंगुल है? एनीवन? ऐसी कोई जलौका है जिसका प्रमाण 18 अंगुल होता है? राइट आंसर सवारिका, है ना। सवारिका सब लोग कह रहे हैं, सावरिका, यस। और सावरिका का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट। सावरिका का प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग? पशु में, यस। और पशु की एक चिकित्सा क्या है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? पशु में ओनली वन ट्रीटमेंट है, वो चिकित्सा क्या है? फास्ट। बस्ती, बस्ती ब्रीचन, कौन बता रहा है? बस्ती द राइट आंसर, वेरी गुड। कौन सी ऐसा ऐसी जलौका है जिसमें से अनिष्ट गंधी आती है? अनिष्ट गंध, राइट आंसर मूसक, मूसिका और मूसक। मूसिका, वेरी गुड। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूसक विष के भेद कितने हैं? नेक्स्ट पॉइंट। मूसक विष कितने हैं? 18, वेरी गुड। करबूरा कौन सी मत्स्य के समान दिखती है? बताइए मुझे, करबूरा जो जलौका है कौन सी मत्स्यवत, बर्मी है कि रोहित मत्स्य है? बर्मी, यस, बर्मी राइट आंसर। यस। और रोहित मत्स्य हिततम है या अहिततम है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग रोहित मत्स्य हिततम या हिततम? राइट आंसर हिततम, वेरी गुड। सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रधान यंत्र कौन सा है? एनीवन? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर हम प्रधान यंत्रों की बात करें तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? है ना, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसमें कलर रेड ठीक रहेगा। राइट आंसर कंक मुख कह रहे हैं सब लोग। प्रधान तम पूछा है मैंने, प्रधान नहीं पूछा है। प्रधान तम, नेक्स्ट बताइए मुझे, प्रधान तम हस्त है और प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट। प्रधान कौन सा है? प्रधानम, राइट आंसर कंक मुख। यंत्र के प्रकार और संख्या आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग यंत्र के प्रकार कितने हैं और नंबर्स कितने हैं? यंत्र के प्रकार 06 और नंबर होते हैं 101, ठीक है। मर्म कितने होते हैं फिर? मर्म 101, 108, 109। मर्म 107, वेरी गुड। 107 राइट आंसर। और 101 एक और चीज होती है, किसी को पता है क्या होती है? 101 एक और चीज कहीं आएगी, याद है किसी को? मृत्यु, वेरी गुड, मृत्यु, नंबर ऑफ मृत्यु। यस, अकाल और कालज मृत्यु। कौन कौन से यंत्र 24 या 25 नंबर्स में होते हैं, उनके नाम बता दीजिए। है ना, कौन से यंत्र 24 होते हैं संख्या में? कौन कौन से? 24 स्वस्तिक है पक्का? 24 स्वस्तिक। और 25 कौन से हैं? 25 यंत्र कौन से हैं? राइट आंसर उपयंत्र। यस, उपयंत्र। यंत्र के कर्म और दोष कौन कौन से होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग? नंबर बता दीजिए मुझे। नंबर यंत्र के कर्म और दोष। 24, 12। 12, 24, आंसर क्या जाएगा? कर्म 24, वेरी गुड। और दोष 12, यस राइट आंसर। यस, यस, यस और नो? यस, 12 12 कुछ लोग कह रहे हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट। प्रशस्त यंत्र की लेंथ कितनी होती है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? राइट आंसर 18 अंगुल। 18 अंगुल ये पक्का? लिख दूं मैं 18 अंगुल? ठीक है। तीन सलाकाओं के बारे में मुझे बता दीजिए आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मालती पुष्प ब्रंत अग्र की सलाका का प्रयोग कौन सी व्याधि में कर सकते हैं? राइट आंसर मूत्र दोष, है ना। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर बताओ मुझे, मूत्र मार्ग क्या करेंगे? मूत्र मार्ग हरणम, नहीं, मूत्र मार्ग विशोधन। विशोधन राइट आंसर है। एक सलाका है जो कोलास्ती दल मात्र जिसका मुख है, और ऐसी सलाका का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? कोलास्ती दल मात्रम, राइट आंसर।
कहाँ प्रयोग करेंगे? नासा अर्बुद। और नासा अर्बुद के टाइप्स कितने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा अर्बुद के प्रकार कितने हैं? 7 और 6। 7, वेरी गुड। और सामान्य अर्बुद के प्रकार कितने हैं? सामान्य अर्बुद आचार्य ससुर 6। तो कौन सा अर्बुद का भेद एक्स्ट्रा है नासा अर्बुद में? अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे, कौन से अर्बुद का भेद एक्स्ट्रा है? राइट आंसर कौन सा है? सन्निपात या रक्तज? ऑप्शन आपके लिए दो, प्राइम ऑप्शन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। दोनों अर्बुदों के भेदों में डिफरेंस कहाँ है? जल्दी बताइए मुझे। कुछ रक्तज कह रहे हैं, कुछ सन्निपातज कह रहे हैं। यस। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ कि नासा अर्स और नॉर्मल अर्स में डिफरेंस कौन से भेद का है? जो लोग रक्तज कह रहे हैं वो मुझे बता दीजिए कि वहां पर कौन से भेद का डिफरेंस आएगा दोनों भेदों में। अब बताओ मुझे, नॉर्मल अर्बुद और नासा अर्बुद कौन सा भेद एक्स्ट्रा है? नॉर्मल अर्स और नासा अर्स कौन सा भेद एक्स्ट्रा है? जल्दी फास्ट। अर्स में रक्त, यस ठीक है। अर्बुद में सन्निपात, यस वेरी गुड। ठीक है। चलिए नासा अर्बुद में अगर मैं क्षार एप्लीकेशन करना है तो मात्रा काल क्या रहेगा आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग? 100 नहीं है, रॉन्ग है, 50। 50 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। स्रोतोगत शल्योद्रणार्थम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग? षड्विध यंत्र जो है उनमें से स्रोतोगत शल्योद्रणार्थम राइट आंसर नाड़ी है कि ताल है? नेक्स्ट, नाड़ी है कि ताल है? नाड़ी यंत्र, वेरी गुड। नाड़ी यंत्र राइट आंसर है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग शस्त्र कितने होते हैं? 20, 90, 18, 20, ठीक है। और आचार्य बागभट्ट कितने बता के चले गए आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग? आचार्य बागभट्ट 26। दंत शंकु शस्त्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेन कर्म क्या है दंत शंकु का? एनीवन? आहरण, वेरी गुड। आहरण है पक्का? आहरण लिख दूं, ठीक है। कौन कौन से शस्त्र हमें मूल से होल्ड करने चाहिए? शस्त्र ग्रहण विधि आपने पढ़ी होगी, तो ऐसे कितने शस्त्र हैं जिनको हमें मूल से पकड़ना चाहिए? कितने कितने हैं? वेल नंबर बताओ पहले। 3, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। 3 कौन कौन से हैं? 3 शस्त्र कौन कौन से हैं? राइट आंसर कौन कौन से हैं? यस यस, फास्ट फास्ट जल्दी बताओ। आरा, वेरी गुड। करपत्र, एसणी, वेरी गुड। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शस्त्र कर्म और शस्त्र के दोष कितने कितने होते हैं? राइट आंसर दोनों इक्वल है क्या अलग अलग है? दोनों इक्वल है, अलग अलग है शस्त्र कर्म और शस्त्र के दोष? जल्दी बताइए ना, क्योंकि मॉडर्न का भी पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है। राइट आंसर 8 8, वेरी गुड। 8 एंड 8, यस। यंत्र और शस्त्र संपद कितने होते हैं पहले ही बताओ मुझे, कितने होते हैं दोनों? 6 6, वेरी गुड। दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं बताओ जल्दी मुझे। दोनों में दो कॉमन है, हिंट आपको मैं दे रहा हूं, दोनों के नाम मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, सुग्रहाणी नंबर 1। और दूसरा कौन सा है ग्रहाणी के बाद? रूपाणी, वेरी गुड। सुरूपाणी, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने सभी शस्त्र जो बताए वो 6 अंगुल के होने चाहिए, लेकिन कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो 8 अंगुल या 10 अंगुल के हैं, उनके नाम नाम मुझे बता दीजिए जल्दी से, है ना? एक्सेप्शन मुझे चाहिए। राइट आंसर 8 अंगुल का कौन सा है? 8 अंगुल का कौन सा है? राइट आंसर नख और एसणी दो है ना? यस, नख और एसणी राइट आंसर। तो 10 अंगुल का कौन सा है? 10 अंगुल का कौन सा है? सरारी मुखी, यस और नो? सरारी मुखी, यस राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। शस्त्रधार प्रमाण, अगर आपको लेखन कर्म करना है तो शस्त्रधार का प्रमाण क्या होना चाहिए? बताओ मुझे। मासूरी, क्या क्या है? मासूरी और क्या क्या था दूसरा? और कौन सा था? यस, राइट आंसर हाफ मसूरी, वेरी गुड, हाफ मसूरी राइट आंसर, अर्ध मसूरी। शस्त्र पायना हमें करना है, मान के चलिए अस्थि छेदन करना है, स्नायु छेदन करना है, बहुत ध्यान से देख लेना। अस्थि छेदन और स्नायु छेदन दोनों छेदन ही करने हैं मुझे। अब कौन से शस्त्र पायन का प्रयोग करेंगे? त्रिविध शस्त्र पायन बताए गए हैं, राइट आंसर। तो अस्थि के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्षार का प्रयोग, क्षार पायन, वेरी गुड। और स्नायु छेदन के लिए? स्नायु छेदन के लिए भी क्षार है ना? राइट आंसर बता जल्दी मुझे। तेल पायन, यस ठीक है। अग्निकर्म विधि है ना? तो दहन उपकरण है कुछ जो आपको नाम बताने हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो मांस दग्ध कराने के लिए और स्नायु दग्ध कराने के लिए कौन कौन से दहन उपकरण हमें लेने चाहिए? सबसे पहले मांस दग्ध में बता दीजिए मुझे। अगर मांस दग्ध कराना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? जाम्बोस्ट, यस। यस सुनो, मांस के लिए जाम्बोस्ट है, यस। जाम्बोस्ट, जाम्बोस्ट के अलावा लोहो आदि, वेरी गुड। और स्नायु दग्ध के लिए कितने हैं? चतुर्विध स्नेह है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु दग्ध के लिए क्या चतुर्विध स्नेह का प्रयोग करते हैं? चतुर्विध स्नेह क्या नहीं है ना? क्या क्या आंसर जाएगा यहाँ पर? क्षौद्र, गुड़ और स्नेह, यस।
राइट आंसर। अग्निकर्म कौन कौन सी ऋतु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? दो ऋतु कौन कौन सी है वो? एनीवन, दो ऋतु कौन कौन सी है वो? शरद और ग्रीष्म, वेरी गुड। शरद और ग्रीष्म राइट आंसर है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, अग्निकर्म के पहले भोजन कैसा होना चाहिए? कौन सा भोजन का प्रयोग कराते हैं हम लोग? पिच्छिल अन्न, वेरी गुड। और यवागु सेवन अगर हमें कराना है तो यवागु पान किसी को कराते हैं? कौन से कर्म से पहले यवागु पान किया जाता है? सिरावेदन, वेरी गुड। एक पर्सन है, उसके कपोत बरडता है साइट पे, तो कौन सा अग्निकर्म है ये? बताओ मुझे, कौन सा अग्निकर्म आपने कर दिया है? राइट आंसर, मांस दग्ध, वेरी गुड। मांस दग्ध राइट आंसर है। अगर आपको शिरोरोग और अधिमंत में है ना दहन गर्म करना है तो साइट क्या होगी? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपको साइट बतानी है तो साइट क्या रहेगी, बताइए मुझे। कौन सी साइट को हम लोग करते हैं? राइट आंसर, भ्रू ललाट, वेरी गुड। कौन कौन सी साइट है? भ्रू ललाट और शंख। भ्रू ललाट और शंख राइट आंसर है, ठीक है। अगला एक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको आप लोग, इंपॉर्टेंट है, यस। एक पर्सन है जिसको दग्ध ताल फल वर्णी है ना? तो इस कंडीशंस में हमें कौन से अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी व्याधि की समान चिकित्सा करनी चाहिए? पहले आप मुझे बता दीजिए ये कौन सी कंडीशन है, उसके बाद आप लोग इसको पहचान लेंगे। बताइए मुझे जल्दी से, एनीवन। तो ये कौन सा है? राइट आंसर, सम्यक दग्ध, यस। सम्यक दग्ध में कौन सा अभ्यंग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यंग बताओ पहले मुझे, सम्यक दग्ध में कौन से अभ्यंग हम लोग करते हैं? अभ्यंग कुछ करते हैं सम्यक दग्ध की चिकित्सा में? किससे अभ्यंग किया जाता है? एनीवन, मधुसर्पी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्या सुन लो? यस, मधुसर्पी अभ्यंग है, ठीक है। मधुसर्पी का अभ्यंग यहाँ पर बताया गया है। और व्याधि समान चिकित्सा किसकी है? व्याधि की समान चिकित्सा किसकी है? तो आंसर जाएगा हमारा पित्तज विसर्पवत, यस सुन लो। पित्तज विद्रदिवत राइट आंसर है। धूमोपहत, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसकी चिकित्सा का क्रम बता दीजिए मुझे। क्या क्या है? राइट आंसर, बकसिया, वेरी गुड। बकसिया क्या है वो? बमन, वेरी गुड। कवल, कवल के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिरोबस्ती, सिरोविरेचन राइट आंसर है। सिरोविरेचन के बाद हम लोग क्या करेंगे लास्ट में? अन्न सेवन, वेरी गुड। अन्न सेवन, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पाणिनीय पानीय और प्रतिसारणीय क्षार में कौन कौन से कॉमन विषय कौन कौन से होते हैं? कितनी चीजें कॉमन है बताइए मुझे। इंडिकेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कौन कौन सी इंडिकेशंस कॉमन है? तो कृमि विष, कृमि विष, और दूसरा कौन सा है? वेरी वेरी अगला पॉइंट हमारा पूछा जाए तो अर्स, यस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपको क्षार निर्माण करना है तो जल का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:6, वेरी गुड। और फिल्टर कितने टाइम करना चाहिए? 21 टाइम्स फिल्टर, यस और नो? 21 टाइम्स फिल्टर, ठीक है। लाक्षा रस का निर्माण हम लोग जब करते हैं ना वैसे कल्पना में, तो कितने टाइम फिल्टर करते हैं उसको? लाक्षा रस का निर्माण करते समय फिल्टर कितने टाइम्स करना चाहिए वहां पर? एनीवन, कितने टाइम्स फिल्टर था वहां पर? लाक्षा रस का हम निर्माण जब करते हैं वैसे कल्पना में, तो फिल्टर कितने बार करना चाहिए? 21, यस, वेरी गुड। समव्यूहिम कौन सी क्षार का पर्याय है? राइट आंसर, जल्दी बताइए मुझे। राइट आंसर, मध्यम तीक्ष्ण, कौन सी क्षार यहाँ पर लगाएंगे हम लोग आंसर? मृदु क्षार, यस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्षार के गुण और दोष दोनों अलग अलग है कि संख्या एक ही है? क्षार के गुण और क्षार के दोष, ना ना, 8 8 नहीं है, ना ना, रॉन्ग है। गुण 8 है, दोष 9 है, यस। और आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग दोनों चीजें क्या है? बोथ 10 10, वेरी गुड। क्षार दग्ध सम्यक लक्षण है ना सुश्रुत के अकॉर्डिंग और बागभट्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पक्व जम्मू किसने माना है? अगला क्वेश्चन आपके लिए। सुश्रुत और बागभट्ट के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट लक्षण मैं दे रहा हूं, तो पक्व जम्बू किसने माना है? हिंट बताइए। आचार्य बागभट्ट ने माना पक्व जम्बू, यस राइट आंसर। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सुश्रुत कृष्णता, यस नो? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ओनली कृष्णता। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चैप्टर नंबर 17। तो ब्रह्म स्रोत के लक्षण है ना, अवस्था के अनुसार आपको बताने हैं, यस, अवस्था के अनुसार। तो एक पर्सन है जिसको स्थान असन शयनेषु ना शांति उपेति है, उसको शांति नहीं मिलती है ना, किसी भी चीज कंडीशन में उसको शांति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ब्रह्म स्रोत की कौन सी अवस्था है ये? पश्चिमान अवस्था, वेरी गुड। पश्चिमान ब्रह्म स्रोत का लक्षण है, वेरी गुड। और बस्त अभिबोधक संचरण पूय अगर देखने को मिलता है, बस्त अभिबोधक संचरणम पूय,
राइट आंसर। पक्को अवस्था है, पक्का कि पक्को है, क्या पक्को है? क्या आप आंसर लगाएंगे इसमें? पक्को व्रणशोथ, वेरी गुड, पक्को व्रणशोथ राइट आंसर है। आदमात बस्तिरिव आदमात बस्तिरिव राइट आंसर। पश्चिमान, वेरी गुड। पश्चिमान व्रणशोथ, ठीक है। और कोई वैद्य अगर आम छेदन कर दे, है ना, तो क्या हो सकता है बताइए मुझे। तो यहाँ पर ये व्रणशोथ की बात हो रही है। यस। अब बताइए मुझे, अगर आम छेदन कर दे तो क्या हो सकता है? राइट आंसर है ना, क्षतज विकृति। यस। और पक्को छेदन की उपेक्षा कर देता है, पक्को छेदन नहीं करता है ना पक्का अवस्था में, तो क्या आंसर जाएगा हमारा? राइट आंसर नाड़ी में कन्वर्ट हो सकता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाह्य प्राण क्या है, अभ्यंतर प्राण क्या है? बताइए मुझे, क्या क्या होते हैं? बाह्य प्राण अन्न है, वेरी गुड। अभ्यंतर प्राण शक्ति है। आलेप का प्रयोग कौन सी डायरेक्शन में किया जाता है? अनुलोम गति या प्रतिलोम गति? नेक्स्ट। अनुलोम गति या प्रतिलोम गति? राइट आंसर प्रतिलोम गति, ठीक है। उद्वर्तन कौन सी डायरेक्शन में किया जाता है? उद्वर्तन कौन सी डायरेक्शन में किया जाता है? राइट आंसर प्रतिलोम गति, वेरी गुड। और शस्त्र कर्म कौन सी डायरेक्शन में करते हैं हम लोग? शस्त्र कर्म अगर हमें करना है तो डायरेक्शन क्या होगी? अनुलोम गति, वेरी गुड। आलेप की थिकनेस आचार्य सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग क्या क्या है? आलेप की थिकनेस कौन से आचार्य माहीस वाली चीज का वर्णन किए हैं? राइट आंसर आचार्य सुश्रुत, वेरी गुड। माहीस की कौन सी चर्म, शुष्क है ना, आर्द्र या शुष्क? कौन सी चर्म का उत्सेद हमें कैलकुलेट करना है? तो आर्द्र, वेरी गुड। और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग त्रिभाग अंगुष्टम, यस और नो? त्रिभाग अंगुष्टम राइट आंसर। सारंगधर के अकॉर्डिंग अगर बिसक घन लेप की बात हम लोग करें, थिकनेस क्या होगी, कितने अंगुल है? बिसक घनम लेपम, राइट आंसर। फास्ट, 1/3 अंगुल, वेरी गुड, 1/3। आचार्य स्वतंत्र बागभट के अकॉर्डिंग, है ना, कितने बंद के प्रकार होते हैं? और स्पेशल बंद मुझे चाहिए बागभट के अकॉर्डिंग। एनीवन? सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14, बागभट के अकॉर्डिंग 15, और बागभट के अकॉर्डिंग स्पेशल बंद क्या है? उत्संगनी। और उत्संगनी कौन सा नेत्रगत रोग है? नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्संगनी अगर हम स्थान की बात करें तो कौन सा नेत्रगत रोग है? वर्तमगत, उत्संगनी कुंभिका पोत की, यस। और इसमें हम लोग कौन सा कर्म करते हैं चिकित्सा का? नेक्स्ट पॉइंट। उत्संगनी कुंभिका पोतकी में कौन सा कर्म किया जाता है? लेखन, वेरी गुड, लेखन कर्म। और लेखन साध्य नेत्र रोग, है ना, सभी किस स्थानगत रोगों में आते हैं? जो 9 है, वेरी गुड, वो कौन से स्थानगत रोग है? सभी वर्तमगत है। हनु प्रदेश में कौन से बंद का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट। हनु प्रदेश में अगर बंद आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? खटवा या छिन्न? चिन्ह किसने लिख दिया यार? कौन है ये छिन्न वाला? राइट आंसर खटवा, यस, खटवा है। और हनु संधि विश्लेष क्वेश्चन पूछा जाता तो, अगर मान के चलिए एग्जामिनर आपको चिकित्सा स्थान से पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या लगाते हैं? हनु संधि विश्लेषम पंचांगी बंद, वेरी गुड। चलिए व्रण में चलते हैं हम लोग। तो व्रण के उपक्रम कितने हैं सशुद्ध चरक के अकॉर्डिंग? व्रण के उपक्रम कितने हैं? 60 और 36, वेरी गुड। मीन धावन तोय गंधी, ये किसका लक्षण है? मीन धावन तोय मतलब फिश वॉश करके जो वाटर मिल रहा है, रक्तज नहीं है ना, ना ना, रक्त के अलावा भी है, दोस्त प्रोडोमिनेंसी। पर, वेरी गुड, पित्त प्लस रक्तज, यस, पर राइट आंसर। किमशोदक उष्ण श्रावी, ये कौन से व्रण का लक्षण है? राइट आंसर वातज पित्तज, वातज पित्तज, राइट आंसर। तो व्रण में पित्तज है, प्रदर में? राइट आंसर इफ इन प्रदर, बताओ जल्दी मुझे, अगर यही चीज प्रदर में होती तो आंसर क्या जाता? तो वातज। नेक्स्ट पॉइंट। उत्सन्न मृदु मांसा नाम, अगर व्रण है तो क्या चिकित्सा हम लोग करेंगे? अगर व्रण उत्सन्न मृदु मांस है, बताइए जल्दी मुझे, तो कौन सी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं? उत्सादन या अवसादन? यही दो आंसर है, उत्सादन या अवसादन? अवसादन, यस। व्रण के परिग्रह कितने होते हैं? दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग नंबर्स पूछते हैं आपसे। व्रण के परिग्रह 08। व्रण और व्रणित के उपद्रव कितने हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग? व्रण के उपद्रव, व्रणित के उपद्रव, नंबर्स बता दीजिए मुझे, 5 और 10, यस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सद्य और व्रण के भेद कितने हैं? सद्य व्रण कितने होते हैं? 06। और बालवर्ती का प्रयोग कौन से व्रण में किया जाता है? कौन से स्थानगत व्रण में बालवर्ती का प्रयोग? यस, सिरो अभिघातगत, यस राइट आंसर, सिरो अभिघातज, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, अभ्यंतर विद्रदी के स्थान कितने हैं सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग? राइट आंसर। तो सुश्रुत 10 है और चरक 9 है, ठीक है। चरक ने कौन सा नहीं माना है? अगला क्वेश्चन।
चरक ने कौन सा नहीं माना? गुद नहीं माना, यस। और गुद मर्म, बागभट्ट के अकॉर्डिंग कौन से मर्म होते हैं? गुद मर्म, बताइए मुझे। गुद मर्म आचार्य बागभट्ट ने कहा दिया? धमनी मर्म है, वेरी गुड। काल रात्रि समान घातक नाड़ी कौन सी है? नाड़ी आपने सुनी होगी ना, कौन सी रात्रि काल रात्रि के समान घातक होती है नाड़ी? तो सन्निपातज नाड़ी। पिन्याक सर्पी प्रतिमा श्राप, आचार्य ससुत के अकॉर्डिंग कौन सी ग्रंथि में देखने को मिलता है? राइट आंसर मेदज, यह सुन लो, मेदज। और मत्स्य अंड जाल प्रतिमम, ये किसका लक्षण है? कौन सी व्याधि में देखने को मिलता है? राइट आंसर अपची, यस, अपची, ठीक है, अपची राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अर्बुद के भेद कितने हैं? अर्बुद के भेद कितने हैं? 6। और ग्रंथि के भेद, ग्रंथि के भेद कितने हैं? ग्रंथि 5 है, यस राइट आंसर। स्तन रोगों में आचार्य ससुत के अकॉर्डिंग दूसरे का इन्वॉल्वमेंट पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा? कौन कौन से दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होता है? रम, वेरी गुड, रक्त और मांस। सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग वृद्धि रोग कितने होते हैं? नंबर्स बता दीजिए पहले मुझे, फास्ट फास्ट। सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग अगर आप वृद्धि रोगों की बात करें तो 7 और 3। उपदंश कितने होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग? उपदंश के भेद पूछे जाए तो 5 है, ठीक है। इंद्रलुप्त और दारुणक, क्षुद्र व्याधि की हम लोग चिकित्सा पढ़ते हैं तो दोनों की सिरा वेदन साइट एक ही है, वो कौन सी सिरा है? बताइए कौन सी सिरा का सिरा वेदन इंद्रलोक तो दारुणक में करना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए, कौन सी सिरा है वो? मूर्धनी, वेरी गुड हार्दिक, मूर्धनी राइट आंसर, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर, मूर्धनी। और आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग मूर्धनी तेल के प्रकार कितने हैं? नेक्स्ट पॉइंट बताओ मुझे, आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग मूर्धनी तेल के प्रकार 4 है। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है उन चारों में? मूर्धनी तेलों में चारों में श्रेष्ठ कौन सा है? राइट आंसर शिरोबस्ती। और शिरोबस्ती का धारण काल कितना है? नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ व्यक्तियों में शिरोबस्ती का धारण काल कितना है? स्वस्थ व्यक्ति, राइट आंसर 1000, वेरी गुड, 1000। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? शिरोबस्ती का धारण काल तर्पण के कितने टाइम्स होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 टाइम्स, वेरी गुड, ठीक है। बुद्ध भ्रंश की चिकित्सा में कौन से बंद का प्रयोग किया जाता है? एक बंद हम लोग यूज करते हैं, राइट आंसर गोफणा बंद, वेरी गुड, गोफणा बंद राइट आंसर है। और पाषाण गदर्भ क्षुद्र रोग की साइट क्या है? कौन से स्थान पे होता है ये? पाषाण गदर्भ क्षुद्र रोग है, वो कहाँ होता है? हनुसंधि में, वेरी गुड, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूत्राघात और मूत्रकच के प्रकार मुझे बता दीजिए, नंबर्स बता दीजिए कितने कितने होते हैं? मूत्राघात कितने? 12, यस। मूत्रकृच कितने? 8। ये सब सिलेबस में आपके। अब मूत्राघात के लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग मुझे बता दीजिए ना। रोचन चूर्ण सन्निभम, उत्तर तंत्र में आया है ये सब। तो ये कौन से मूत्राघात का लक्षण है? राइट आंसर पित्तज मूत्रोक्साद, वेरी गुड। हरिद्रम अथवा असारक्तम रक्तमेव, अगर ये मूत्र देखने को मिलता है हरिद्रम या फिर रक्त के साथ मिश्रित, राइट आंसर उष्णवात। और भस्मोदकम प्रतिकासम, भस्मोदकम प्रतिकासम राइट आंसर। वातज कहाँ है? मूत्र शुक्र, वेरी गुड, मूत्र शुक्र राइट आंसर है। नेक्स्ट, अष्टविध शस्त्रकर्म की इंडिकेशन आप लोग देख लीजिए, मुझे आंसर जल्दी से बताना है ना। चैप्टर नंबर 25 ये रहा आपके लिए, ठीक है। त्रिविध शर्करा, अब बताइए ना हम लोग क्या करेंगे? त्रिविध शर्करा अगर इंडिकेशन पूछी जाती है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? राइट आंसर त्रिविध शर्करा आहरण कर, वेरी गुड। उन्मार्गी व्रण में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी व्रण उन्मार्गी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट आंसर ऐसण कर, वेरी गुड। कर्णपाली के विकारों में क्या किया जाता है? कौन से शस्त्रकर्म इंडिकेटेड है? विश्रावण, वेरी गुड, विश्राव्य योग, वेरी गुड। और सद्य व्रण अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सद्य व्रण में, सद्य व्रण में क्या कर सकते हैं? सीवन कर्म। दकोदर में क्या करेंगे हम लोग? दकोदर की चिकित्सा, दकोदर की चिकित्सा में हम लोग क्या करेंगे? वेदन कर्म, या सुनो, ठीक है, वेद्य। और वेद्य का जो प्रमाण है सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो कितना है? व्रीहि मुख शस्त्र से हम लोग वेदन कर्म करते हैं, उसका प्रमाण चाहिए मुझे, थिकनेस बताओ मुझे क्या है? यब नहीं है, यब कहाँ से आ गया? अंगुष्ठ है, अंगुल है, यब थोड़ी ना आएगा ये सब चीजें। अंगुष्ठ अंगुली होगा, हिंट दे रहा हूँ, अंगुष्टोदरम प्रमाणम, अंगुष्टोदरम, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, विसर्प, अष्टविध शस्त्रकर्म कौन सा इंडिकेटेड है? विसर्प में क्या कराओगे आप लोग? विसर्प में छेदन भेदन लेखन भेदन क्या कराएंगे हम लोग? भेदन, यस, भेदन राइट आंसर है। और गलसुंडिका में क्या कराएंगे? नेक्स्ट पॉइंट, गलसुंडिका में छेदन के भेदन, छेदन। फिर तुंडीकेरी में क्या कराएंगे?
तुंडीगिरी में क्या कराएंगे आप लोग? भेदन। यस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग चतुर्विध अर्थ की इंडिकेशन दे रखी है, आपको चिकित्सा बतानी है कि इन कंडीशंस में हम लोग कौन सी चिकित्साएं कर सकते हैं। चतुर्विध चिकित्साएं कौन कौन सी होती है? जल्दी बताओ मुझे। अग्निकर्म, शस्त्रकर्म, क्षारकर्म और भेषज कर्म। ठीक है, चलिए बताइए। कर्कश स्थिर पृथु कठिनानी, अग्नि। यस, अग्नि कर्म करेंगे। और अगर तनु मूल है और उच्छृतानी है और क्लेद युक्त है तो क्या करेंगे? क्षार कर्म। क्षार कौन? क्षार बता दिया यार। शस्त्र कर्म है। ये सुन लो, शस्त्र कर्म राइट आंसर है। अगर मृदु प्रसूत है तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी ना। मृदु और प्रसूत है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? एक मिनट रुकना, इसको इरेज करना पड़ेगा। मृदु और प्रसूत है तो हम लोग क्या करेंगे? क्षार कर्म। क्षार कर्म राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये कोटेशन आपको बहुत जगह देखने को मिलती है, और मैं केवल सुश्रुत का पूछूंगा अभी। अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम संशय भवेत्। आचार्य सुश्रुत ने किसके लिए बोला है? जलोदर या स्मरी? जलोदर है या स्मरी है? राइट आंसर स्मरी। यस, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग न अतो अन्यतम कष्टतम अस्ति यथा शल्य उद्धरणम। बताओ मुझे राइट आंसर। सन्निपात जो उधर है ना चरक के अकॉर्डिंग। यस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे? मूड गर्भम। मूड गर्भ के नंबर्स बता दीजिए मुझे। मूड गर्भ के संघ कितने होते हैं? मूड गर्भ के संघ कितने होते हैं? 03। गति कितनी होती है? 08। प्रकार कितने हैं मूड गर्भ के? 04। परिहार काल कितना है मूड गर्भ का? मूड गर्भ का परिहार काल कितना है? 4 मंथ। यस, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन से यंत्र और कौन से शस्त्र का प्रयोग मूड गर्भ की चिकित्सा में करते हैं? तो मूड गर्भ के शस्त्र कर्म में कौन से यंत्र और कौन से शस्त्र का प्रयोग करते हैं? तो शस्त्र कितने हैं? शस्त्र कितने हैं? 2। वेरी गुड। मंडलाग्र। मंडलाग्र और अंगुली राइट आंसर है। नेक्स्ट, यंत्र के तो कौन कौन से हैं? यंत्र बताओ मुझे। यंत्र जल्दी से। यंत्र क्या जाएंगे? शंकु। यस, शंकु। शंकु लिख दूं मैं? शंकु यंत्र राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सा नाड़ी व्रण में है ना उसकी चिकित्सा में गोमांस मछली का प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए मुझे। राइट आंसर क्या जाएगा? कोष्ठगत नाड़ी व्रण। या सुन लो, कोष्ठगत नाड़ी व्रण। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग विसर्गी श्रेष्ठ चिकित्सा क्या क्या होती है? संशोधन के अलावा। संशोधन मुझे पता है, संशोधन प्लस एक और मुझे चाहिए ना। वेरी गुड, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण भेदन नहीं है, भेदन तो शस्त्रकर्म की इंडिकेशन है। वाम बाहु कर्पूर अभ्यंतरतः सिरा भेदन किस उदर रोग की चिकित्सा में बताया गया है? जलोदर, दकोदर, प्लीहोदर, यकृतोदर। राइट आंसर। राइट आंसर प्लीहोदर। यस, प्लीहोदर लॉक कर दूं? ठीक है, प्लीहोदर लॉक कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ मॉडर्न की तरफ, है ना। मॉडर्न को हम देख लेते हैं कितनी चीजें आपको मॉडर्न की पता है। यस। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा कौन सी सी कॉमन साइट होती है? मोस्ट कॉमन साइट मुझे चाहिए। कोई भी आप कॉमन साइट बता सकते हैं। राइट आंसर बेसल सेल कार्सिनोमा। क्या हो सकता है? हेड में तो, स्टमक में थोड़ी ना होता है, ना ना ना। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन साइट नोज या फिर इनर कैंथस। यस। तो आपने देखा होगा ना, शैंपेन बोतल लैग अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती है? ऐसा लगता है कि जो आपका लेग है वो शैंपेन की बोतल के समान हो गया है। बताओ ये अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि ईएनटी भी हमें कवर करना है। एनीवन? यस, नहीं पता? चलिए, वेरिकोज वेन। सिंपल आंसर, वेरिकोज वेन। मोस्ट कॉमन साइट फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, सी ए मतलब कार्सिनोमा समझ लेना। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? राइट आंसर मोस्ट कॉमन एंट्रम। एंट्रम है ना? क्या सुनो? एंट्रम राइट आंसर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडिकल ऑफिसर में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा न्यूरोजेनिक नहीं है। यस, राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? हाइपोवॉलेमिक। हाइपोवॉलेमिक, यस, हाइपोवॉलेमिक शॉक राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लेना, एंट्रम है या फिर लेसर कर्वेचर है ना, एक स्टूडेंट कह रहे हैं। इसको आप लोग बाद में चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दी हूँ इसलिए। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न। बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होती है? आरएल, रिंगर लैक्टेट। यस, राइट आंसर। ठीक है। मोस्ट डेंजरस हर्निया कौन सा है? हर्निया के बहुत टाइप हम लोग पढ़े हैं। तो मोस्ट डेंजरस हर्निया कौन सा होता है? किसी को पता है? फीमोरल हर्निया।
फीमोरल हर्निया द राइट आंसर। बर्ड बीक अपीयरेंस इन एक्सरे किस कंडीशन में देखने को मिलता है? बर्ड बीक अपीयरेंस। वेरी गुड है ना, अचैल्सिया कार्डिया, एक्सीलेंट आंसर। अचैल्सिया कार्डिया, पेपर में रिपीट रिपीट आया हुआ है, अचैल्सिया कार्डिया। मोस्ट कॉमन रिनल स्टोन कौन सा है? मोस्ट कॉमन चाहिए मुझे आंसर। रिनल रिनल स्टोन की कैटेगरी आपने सुनी होगी, कैल्शियम, वेरी गुड। किसी ने मुझे बता दिया, वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्जिलेट राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्जिलेट इज राइट आंसर। कोलेंजाइटिस का ट्राइड क्या होता है? कोलेंजाइटिस तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें फीवर मुझे पता है और जॉइंटिस मुझे पता है, इसके अलावा मैं क्या लिखूंगा? ये सुन लो, पेन कहाँ होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, आर यू क्यू? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। नेक्स्ट पॉइंट, मैक बर्नीस पॉइंट में अगर टेंडेरनेस है तो क्या शो करता है, बताइए मुझे, विच कंडीशंस, किस कंडीशंस में मैक बर्नीस पॉइंट में टेंडरनेस देखने को मिलती है? राइट आंसर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वेरी गुड, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है ना। डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का बेस्ट टेस्ट कौन सा है? मुझे आंसर बता दीजिए, एनीवन? अपेंडिसाइटिस, जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर कौन सा जाएगा? यस, डोपलर। डोपलर है ना, यस, डोपलर यूएसजी, एक्सीलेंट आंसर। डोपलर यूएसजी। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, मोस्ट कॉमन, बीएसडी, वेरी गुड। जय ने बता दिया है ना, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट इज द राइट आंसर। कॉफी बीन साइन कहाँ देखने को मिलता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मुझे, फास्ट फास्ट फास्ट। कॉफी बीन साइन कहाँ देखने को मिलता है? एनीवन? इंटरसेप्शन या फिर सिग्मोइड वॉल्वस? वॉल्वस में देखने को मिलता है, सिग्मोइड वॉल्वस इज द राइट आंसर। कॉर वॉइजर लॉ, कॉर वॉइजर लॉ जो यूपीएससी के पेपर में इस बार पूछा गया था, सबको आपको पता होगा कहाँ पर है। ये लॉ किससे रिलेटेड है? इस साल यूपीएससी के पेपर में था ना, सीए ऑफ हेड ऑफ, जल्दी बताओ मुझे, पेनक्रियाज। यस, हेड ऑफ पेनक्रियाज के सीए से रिलेटेड है। डबल बबल साइन कहाँ देखने को मिलता है? डबल बबल साइन, ड्यूडेनल, वेरी गुड, ड्यूडेनल अट्रेसिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट, गॉल स्टोन इम्पेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है जहां पर गॉल बॉल कलेक्शन ज्यादा होता है? जो गॉल स्टोन है वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं, राइट आंसर, गॉल ब्लैडर में। ऐसी कौन सी साइट है? कौन सा पाउच है, नेक नहीं है ना, ना नेक में थोड़ी ना होते हैं वो, पाउच में होते हैं, वो पाउच का नाम क्या है? हार्टमैन्स पाउच, हार्टमैन्स पाउच, यस। ठीक है, सेंट ट्राइड में क्या क्या चीजें आती हैं? एनीवन? सेंट ट्राइड में क्या क्या आता है हाइटल हर्निया के अलावा? हाइटल हर्निया मुझे पता है, इसके अलावा क्या क्या आएगा? तो कोली सिस्टाइटिस की कोलीलिथियासिस, पेपर में पूछा है ना, कोलीसिस्टाइटिस या कोलीलिथियासिस, राइट आंसर कोलीलिथियासिस। और एक और चीज क्या है, डायबिटिकुलोसिस, यस, डायबिटिकुलोसिस इज द राइट आंसर। मर्फी ट्राइड में क्या क्या चीजें आती हैं? मर्फी ट्राइड में क्या क्या चीजें आती हैं, एनीवन? एनीवन? पेन, सीक्वेंस में चाहिए मुझे, पेन वॉमिटिंग फीवर, पेन वॉमिटिंग फीवर इज द राइट आंसर। और मर्फी साइन कहाँ देखने को मिलता है? मर्फी साइन कहाँ देखने को मिलता है? एक्यूट, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, लिथियसिस कौन बोल रहा है यार? कोलिसिस्टाइटिस, यस और नो? कोलिसिस्टाइटिस द राइट आंसर। ग्रे टर्नर साइन और क्यूलेन साइंस, ये दोनों साइंस कहाँ देखने को मिलते हैं? किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? एक्यूट पेनकेटाइटिस, एक्यूट पेनकेटाइटिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एक स्लाइड और है, लेकिन हम लोग पहले आयुर्वेद कवर कर लेते हैं, हम लोग वापिस आएंगे, ये साल के। तो मुख रोग के नंबर्स मुझे बता दीजिए, आचार्य बागभट्ट, सारंगर और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मुख रोगों के मुझे पहले नंबर्स बता दीजिए, सभी नंबर्स, जल्दी जल्दी फास्ट। कितने होते हैं आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग, सारंगर के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग? सुश्रुत मुझे पता है 65, मैं लिख देता हूँ, बाकी मुझे बता दीजिए, ये तो मुझे मालूम ही है। राइट आंसर आचार्य बागभट्ट 75। यस, आचार्य बागभट्ट हो गया 75, ठीक है। सारंगर, सारंगर 74। ओके। दंत मूलगत रोग, सुश्रुत और बागभट्ट के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है, सुश्रुत बागभट्ट। दंत मूलगत रोग कितने हैं? नंबर्स मुझे बता दीजिए, तो सुश्रुत 15, बागभट्ट 13। दंतगत रोग, सुश्रुत और बागभट्ट के अकॉर्डिंग कितने कितने हैं? दंतगत रोग 08 और 10। तालुगत रोग कितने होते हैं सुश्रुत और बागभट्ट के अकॉर्डिंग? तालुगत रोग नंबर्स, एनीवन? तालुगत रोग 09 और 8, यस, 09, 08।
ओष्ठगत रोग सुश्रुत और बागपट के अकॉर्डिंग 08, यहाँ पर फिर से धोखा हो जाएगा, और 11। नेत्रगत रोग कितने हैं सुश्रुत और बागपट के अकॉर्डिंग, टोटल नेत्रगत रोग, नेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, 76 नंबर मुझे पता है, इसके अलावा मुझे चाहिए, नेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। आई डिसऑर्डर्स 94, वेरी गुड। दृष्टिगत रोग कितने हैं सुश्रुत और बागपट के अकॉर्डिंग, दृष्टिगत रोग 12 and 27। शुक्लगत रोग कितने हैं सुश्रुत और बागपट के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत आचार्य बागपट, फास्ट, जल्दी, राइट आंसर 11 and 13। 11 and 13, 11 13 कहाँ से आ गया, यस 11 13 ठीक है, राइट आंसर। कर्णगत रोग कितने हैं सुश्रुत और बागपट के अकॉर्डिंग, ईयर डिसऑर्डर, कर्णगत रोग 28 25। फिर नासागत रोग कितने हैं, नासागत रोग बताओ मुझे, 31 है पक्का, 31 34, यस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग नंबर बता दीजिए मुझे ना, छेदन साध्य नेत्र रोग कितने होते हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग छेदन साध्य रोगों की बात करें तो 11 है, 11 ठीक है। अर्म के प्रकार कितने होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अर्म, अर्म के टाइप्स कितने हैं, 05। याप्य नेत्र रोग कितने हैं, याप्य नेत्र रोग कितने हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, एनीवन, लास्ट, याप्य नेत्र रोग कितने हैं, राइट आंसर 07। और लेखन साध्य नेत्र रोग कितने हैं, लेखन साध्य नेत्र रोग कितने हैं, 09, ठीक है। नासागत रोग सही लिखे हैं आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 जो नंबर लिखा है वो सही है, एनीवन, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितना है फिर, आप ही तो बता रहे हैं मुझे, जैसे आप बता रहे हैं वैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, ना गलत नहीं बताइएगा। आचार्य बागभट, आचार्य बागभट 15 किसने लिख रहा है, कौन है 15, राइट आंसर आचार्य बागभट 18, यस। आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग 18 है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 31 है, ठीक है नेक्स्ट। उष्णगत रोगों के लक्षण मुझे बता दीजिए ना, खरजूर फल परिणामी, कौन से उष्णगत रोग में खरजूर फल के समान देखने को मिलता है, रक्तज। सरसप आकृति के समान पिटिका कहाँ देखने को मिलती है, तो पित्तज उष्ण रोग। आचार्य बागभट बुदबुद बत, बुदबुद बत कहाँ पर है, जलार्बुद। और बुदबुद बत कहीं और देखने को मिलता है, याद है किसी को, ऐसा नेत्र रोग भी है कहीं, बुदबुद बत आचार्य बागभट उपनाहा, वेरी गुड। वहां पर क्या है, क्षार बुदबुद बत, यह सुन लो, क्षार बुदबुद बत। जलार्बुद में दोष डोमिनेंसी क्या होती है, बात का फज। आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग तेल आभम, कौन से उसका रोग का लक्षण है, मेदजा। और खरजूर सदृश से आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग रक्तज होना चाहिए ना, रक्तज नहीं है ना, ओष्टार्बुद, ओष्टार्बुद है यहाँ पे, यस। इसको आप लोग स्टार मार्क दोनों को लगा लेना, इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट। दंत रोग के कुछ लक्षण मुझे बता दीजिए, जिसमें फेवरेट है दंतानाम गुड़हरी, दंतानाम विनाशनी, दसना नाम विनाशनी, राइट आंसर दंत सरकरा, वेरी गुड। और दूसरा हमारा कपालिका, यस। सदागति निमित्तज और कृष्ण छिद्री, ये दोनों सेम के लक्षण है, अलग अलग है, सदागति निमित्तज और कृष्ण छिद्री अलग अलग है कि एक ही है, तो बहुत से स्टूडेंट अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। सदागति निमित्तज दालन है, यस। और कृष्ण छिद्री क्या है, कृमि दंत है। और कृमि दंत में भाई रुजा देखने को मिलती है, रुजा कैसी होती है, कृमि दंत में रुजा का टाइप्स क्या है, अनिमित्तम रुजा, वेरी गुड। अर्धित समान लक्षण, अर्धित समान चिकित्सा कहाँ देखने को मिलती है, हनुमोक्षम। वक्त्रम वक्रम और दंत भंग कहाँ देखने को मिलते हैं, वक्त्रम वक्रम है लेकिन दंत भंग है। भजनक और भजनक की दोष डोमिनेंसी क्या है, भजनक कब हुआ, कब बात है, या कब हुआ, यस। पद्माकारम तालु मध्य सोफम, कौन से तालु गत रोग का लक्षण है, पद्माकार है लेकिन तालु मध्य में सोफ है, राइट आंसर तालु अर्बुद, यस नो, तालु अर्बुद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, धुमातम बस्ती प्रकाशम, कौन से तालुगत रोग का लक्षण है, गल सुंडिका, यस नो, गल सुंडिका पक्का, कि तुंडिकरी लिख दूं, गल सुंडिका। साकट छदनम प्रकाशम, कौन से जीवागत रोग का लक्षण है, वातज। आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग कर्णपाली और सस्कुली रोग कितने कितने होते हैं, कर्णपालीगत रोग कितने हैं और सस्कुली रोग कितने हैं, राइट आंसर 7 and 3, तो टोटल हो जाएंगे 10। आचार्य बागभट ने कितने कर्णशूल बताए हैं, कर्णशूल, राइट आंसर 5। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्णशूल के भेद कितने हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्णशूल के भेद 0 है ना, एक है, एक भी भेद नहीं है, नेक्स्ट। कड्डू तेल निवस्राव कौन से कर्णपालीगत रोग में देखने को मिलता है आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग, राइट आंसर
बिदारिका। यस। विरिक्त शीर्षस्य च शीत सेवनीय। शिरोविरेचन के बाद शीत सेवन करते हैं। ये कौन से शिरो रोग कर्ण रोग का निदान है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग राइट आंसर कर्णच्छेद। कर्णच्छेद, यस। और कर्णच्छेद में कर्णपूरण किसका हितम माना गया है चिकित्सा में? कर्णच्छेद में कर्णपूरण सरसत तेलम। एक्सीलेंट आंसर। नासार्बुद कितने हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 07। यस। सुखपूर्ण अवनासत्वम आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग ये किसका लक्षण है? एनीवन? आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग नासासोस। उदान बात, है ना? तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है बताओ मुझे, दोष इन्वॉल्वमेंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है ना। क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा नासा नाह। फेवरेट क्वेश्चन पेपर में यही पूछा था, नासा नाह में दोष इन्वॉल्वमेंट क्या है? बताइए मुझे। कफ आवृत उदान बात, यस और नो? कफ आवृत उदान बात इज द राइट आंसर। घ्राण आश्रित मर्माणी कौन सी व्याधि में दृष्टि होती है? घ्राण आश्रित मर्माओं की। राइट आंसर छवतु। नासागत रक्त पित्त के भेद कितने होते हैं? नासागत रक्त पित्त के भेद कितने हैं? 4। यस। प्रभावम कितने हैं? प्रभावम, प्रभाव कितने हैं? 2 प्रभाव। मार्ग कितने हैं? 2 मार्ग। ठीक है। अब कुछ लक्षण मुझे बता दीजिए नासागत रोगों के, जैसे गंदान ना बेतीचा, ये किसका लक्षण है? गंदान ना बेतीचा, ये कौन से नासा रोग का लक्षण है? राइट आंसर। यस। कौन सा जाएगा आंसर यहाँ पर? अपीनस या दुष्ट प्रतिसिया है? कौन सा आंसर हम लोग लगाएंगे? गंदान ना बेतीचा। यस। तो रक्तज और दुष्ट प्रतिसिया हम लोग दोनों लगा सकते हैं, देख लेना है ना, थोड़ा स्लो का चेंज है बस। नेक्स्ट पॉइंट, ना बेतियो गंध रसस्चा, ये किसका लक्षण है? ना बेतियो गंध रसस्चा, राइट आंसर अपीनस। नासा रोग की इंपॉर्टेंट चिकित्साएं मुझे बता दीजिए, जैसे क्षीर सर्पी प्रधान किसमें है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्षीर सर्पी प्रधान किसमें है? राइट आंसर। एनीवन? नासा ना है पक्का कि नासा सोस? नासा ना है या नासा सोस है? क्षीर सर्पी प्रधानम नासा सोस। और बलातेलम सर्वतोपयोज्यम, बलातेलम सर्वतोपयोज्यम नासा नाह। मूर्ध बस्ती नित्यम, मूर्ध बस्तिश्च नित्यम, बताइए मुझे राइट आंसर। मूर्ध बस्तिश्च नित्यम, मूर्ध बस्ती, बस्ती का प्रयोग नित्य में करना चाहिए। नासा नाह। ठीक है। और मूर्धना नाम त्रिस्नेह हरणम कौन से सिरोगत रोग की चिकित्सा है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मूर्धना नाम त्रिस्नेह हरणम सूर्यावर्त। वेरी गुड। सिद्धम तेलम च अणुकल्पेन नस्यम, तो अणु तेल नस्य का प्रयोग कौन से नासा रोग में बताया है? राइट आंसर। राइट आंसर जल्दी बताओ। नासा सोस। किस प्रतिस्याय में घृतपान निषेध बताया गया है? किसमें हम लोग प्रतिस्याय में घृतपान नहीं करते हैं? कौन सा प्रतिस्याय है ऐसा? नव प्रतिस्याय। ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। शस्त्र अर्णी निवम वेदना किस शिरोरोग का लक्षण है? शस्त्र अर्णी निवम वेदना, राइट आंसर अर्धाव वेदक। या सुनो, अर्धाव वेदक राइट आंसर। और उत्तर भौतिक सर्पी का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं चरक के अकॉर्डिंग? उत्तर भौतिक सर्पी का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? राइट आंसर सूर्यावर्तम। सूर्यावर्त। ठीक है। दोष प्रोमिनेंस से बता दीजिए मुझे, यूपीएससी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन था सूर्यावर्त वाला। तो अर्धाव वेदक बता दीजिए चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अर्धाव वेदक में दोष प्रोमिनेंसी क्या क्या हो सकती है? राइट आंसर वातज या फिर वात कफज। सुर के अकॉर्डिंग त्रिदोषज। यस और नो? ठीक है। सूर्यावर्त बताइए मुझे दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग। चरक सुश्रुत और बागभट, क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर? तो बात प्लस रक्त, वेरी गुड। नेक्स्ट। सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्रिदोषज। और आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग, आचार्य बागभट के अकॉर्डिंग है ना पित्तानुबंधी बात, पित्ताव्रत नहीं है, पित्तानुबंधी बात है श्लोका में। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? पित्तवातज। पित्तवातज राइट आंसर। सुश्रुत के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट चिकित्साएं मुझे बता दीजिए। क्षीर सर्पी प्रशंति नस्य पाने चा डेड डैश। क्षीर सर्पी प्रशंति नस्य पाने चा डेड डैश संख के, वेरी गुड। संख के राइट आंसर। और रक्त नस्य का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? एनिमल? रक्त नस्य का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में करते हैं? कृमिज, वेरी गुड। ऐसी कौन सा सिरोरोग है जिसमें अगर आप नस्य का प्रयोग कराएंगे तो लक्षण इंक्रीज हो जाते हैं?
बताओ जल्दी मुझे। छह, वेरी गुड, छह द राइट आंसर। छह राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुछ शिरोरोग के इंपॉर्टेंट लक्षण है, आप मुझे बता दीजिए। स्पर्श असहत्वम किस शिरोरोग में देखने को मिलता है? स्पर्श असहत्वम, एनीवन? बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। स्पर्श असहत्वम कहाँ देखने को मिलता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? रक्तज। यस। घ्राणश्च गच्छेत सलिलम सा रक्तम। रक्त मिश्रित सलिल स्राव घ्राण से देखने को मिलता है। राइट आंसर क्रिमीजा। सर्वात्मकम कष्टतम विकार, आपने खुद पर पेपर में देखा होगा ये। सर्वात्मकम कष्टतम विकार, राइट आंसर सूर्यावर्तम अनंत बात। सूर्यावर्त। मन्या घटासु वेदनम, ये कहाँ देखने को मिलता है ना? मन्या घटासु वेदनम, राइट आंसर अनंत बात। यस, फेवरेट लास्ट वाला है ना, बदंत मृत्यु कल्पम विसर्ग सहस्त्र अपनी दुर्निर्वाणम। ये किसके लिए बोला है? संखक के लिए। संख्या की राइट आंसर, ठीक है। दोष प्रोमिनेंसी बताएंगे, एक वृंद और वृंद में क्या क्या होती है? एक वृंद और वृंद में दोष प्रधानता मुझे बता दीजिए। कर पर क्या है? ये पर कर है। कर पर, या सुन लो। ठीक है, तो कफ रक्त, और यहाँ पर आ जाएगा पित्त रक्त। यस, ठीक है, राइट आंसर। अधिजिह्वा रोग में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? अधिजिह्वा। अधिजिह्वा आपने सुना होगा, कर है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी कर है। उपजिह्विका में क्या है फिर? नेक्स्ट पॉइंट। उपजिह्विका दोष प्रोमिनेंसी क्या है? सेम है क्या? कर है, वेरी गुड। स्वर घनम में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट। स्वर घन में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? त्रिदोष नहीं है ना? त्रिदोष नहीं है, रवि तो पूछा है मैंने। बताओ मुझे। स्वर घनम में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? रक्त कह रहे हैं कुछ लोग, वात पित्त कह रहे हैं। आंसर बता दे मुझे, क्या क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? स्वर घनम में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? बात कफज है, या सुनो। वात कफज है, ठीक है। गल सुंडिका तुंडी केरी, दोनों में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? अलग अलग है कि सेम है? कर, वो भी कर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेत्रों के कुछ लक्षण मुझे बता दीजिए ना। काम से आवो भवती स्थिते अम्बु बिंदु तुल्यम, राइट आंसर बल्लास ग्रथितम। बल्लास ग्रथितम इज राइट आंसर। अजा पुरुषे प्रतिमान रुजामा, ये किसका लक्षण है? अजिका जात। छिन्नम छिन्नम विवर्धन्ते, छिन्नम छिन्नम विवर्धन्ते वर्तमस्य मृदु अंकुरः, राइट आंसर। अक्लिन्न वर्तम कौन लिख रहा है ये? वर्तमार्स। वर्तमार्स राइट आंसर है। एवारू बीज प्रतिमा, एवारू बीज प्रतिमा, राइट आंसर। अरसो वर्तम, शुष्कार से नहीं है, अरसो वर्त में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सस रुद्रोपम चा बिंदु, सस रुद्र के समान बिंदु कहाँ देखने को मिलती है? अर्जुन में। और नासा आत्मान कहाँ देखने को मिलता है? नासा आत्मान कहाँ देखने को मिलता है? कफज अभिष्यंत है ना, अधिमंत है। और कफज अधिमंत में मृत्यु कितने दिन में हो जाती है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? मृत्यु नहीं होती, सॉरी, दृष्टि हानि। दृष्टि का नाश कितने दिन में हो जाता है? राइट आंसर 7 डेज। चरंतो अंतर्नयनम दूषयंती, ये कहाँ देखने को मिलता है? एनीवन? राइट आंसर चरंतो अंतर्नयनम दूषयंती है ना, कृमि ग्रंथि। ये सुन लो, कृमि ग्रंथि द राइट आंसर। यस। अब हम लोग मॉडर्न क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। एक सेकंड, एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न कुछ क्वेश्चन दो स्लाइड है, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। नाउ, चेरी रेड स्पॉट मैकुला पे देखने को मिलता है इस कंडीशन में। कंडीशन कौन सी है वो? मम्स कौन लिख दिया ये? विद दिस मम्स, क्या हो गया यार? चेरी रेड स्पॉटेड मैकुला, राइट आंसर CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, राइट आंसर। अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आयोबीन ग्लोकोमा, आंसर चाहिए मुझे। क्या है अर्लीस्ट साइन? एनीवन जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर। IOP इंक्रीज ओकुलर प्रेशर ग्लोकोमा में अगर हो जाए तो अर्लीस्ट साइन क्या है? ऑप्टिक डिस्क कपिंग, सिंपल आंसर, ऑप्टिक डिस्क कपिंग। नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा अगर किसी पेशेंट को हो गया तो पहला ड्रग क्या देना चाहिए? तो ड्रग ऑफ चॉइस, पहला ड्रग क्या है? एनीवन? पाइलोकार्बिन नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट। और भी बताओ मुझे क्या है? एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड इज द राइट आंसर।
तो एक्यूट क्लोजर एंगल याद रखना, एसिटाजोलामाइड दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलेंगे, कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें जो आपको कवर करनी चाहिए नहीं। यस, 1 सेकेंड, एक बार देख लो। ऑप्थेल्मोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको आपको बताना है। यस, तो कौन सी कंडीशन में साल्ट पेपर फंडस देखने को मिलता है? साल्ट पेपर, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और आपने उसका नाम भी सुना है, उसकी वैक्सीन भी हम लोग लगाते हैं, सिफिलिस नहीं है ना, ना ना, वैक्सीन भी लगाते हैं हम लोग, वैक्सीन जो उसमें भी आती है, वैक्सीनेशन में भी है, रुबेला। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, साल्ट पेपर फंडस देखने को मिलता है, कौन जेनाइटल रुबेला, इधर राइट आंसर। डायबिटिक रेटिनोपैथी में सबसे अर्लीस्ट चेंज क्या देखने को मिलता है? एनीवन, कोई बता सकता है मुझे? ये पेपर में पूछा गया है, राइट आंसर। तो माइक्रो एनोरिज्म, याद रखना, माइक्रो एनोरिज्म्स। यस, और डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो फंटस है वो कैसा दिखता है? अगर हम लोग लेटर कंडीशन में देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, याद है किसी को? एनीवन, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, ऐसा कुछ सुने आप लोग? कहीं सुने हो कहाँ देखने को मिलता है सिल्वर वायर, कॉपर वायर, ये सब चीजें आपने सुनी है कहीं? यस, कहाँ पर है वो? डायबिटिक या हाइपरटेंशन, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, डायबिटिक या हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन है ना, रेटिनोपैथी। किस डिसीज में पंक्टेड केरेटाइटिस टिपिकल फाइंडिंग है? एनीवन, ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें पंक्टेड केरेटाइटिस, केरेटो कंजेक्टिवाइटिस नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछूंगा मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेंगे ना। ऑन्कोकिरियासिस, ऑन्कोकिरियासिस इज द राइट आंसर। ट्रेंटा डॉट्स कौन से कंडीशंस में आई में देखने को मिलते हैं? ट्रेंटा डॉट्स, बीकेसी, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बीकेसी, बीकेसी, बर्नल केरेटो कंजेक्टिवाइटिस, ये आपने शायद किसी पेपर में देखा होगा इसको, बर्नल केरेटो कंजेक्टिवाइटिस। मैकुलर स्टार एपिरियंस किस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है? एनीवन? न्यूरोरेटिनाइटिस, वेरी गुड, न्यूरोरेटिनाइटिस इज द राइट आंसर। ब्रूस फील्ड स्पॉट, है ना, और तो ब्रूस या फिर ब्रश फील्ड हम लोग जो बोल सकते हैं, ये किस कंडीशंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आई के डिसऑर्डर बताने हैं आपको, है ना, बहुत सिंपल है। डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। और डाउन सिंड्रोम में इसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या होती है आई के अलावा? ये तो हो गए ब्रूस फील्ड स्पॉट, इसके अलावा क्या है? डाउन सिंड्रोम इज द राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम में इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? एनीवन, टंग कहाँ देखने को मिलती है? स्क्रोटल टंग, नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रोटल टंग कहाँ देखने को मिलती है? द फीचर ऑफ कौन सा सिंड्रोम है वो? स्क्रोटल टंग चाहिए मुझे, शॉर्ट वेव चेस्ट नहीं पूछेंगे। डाउन सिंड्रोम इज द राइट आंसर। और डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? 21 क्रोमोजोम, यस और नो? यस, ये क्वेश्चन पूछा है ना, 21 क्रोमोजोम से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉर्निंग ग्लोरी डिस्क किस कंडीशन से एसोसिएटेड है? एनीवन? मॉर्निंग ग्लोरी डिस्क देखने को मिलती है, किसी को पता है? एनीवन, राइट आंसर। आपने बहुत ही बात सुना होगा, ऑप्टिक नर्व डिस्प्लेसिया नहीं है ना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कोलोबोमा। कोलोबोमा क्या होता है बताओ मुझे, व्हाट इज कोलोबोमा? एनीवन, व्हाट इज कोलोबोमा? ऑप्टिक डिस्क में ना कहीं भी मतलब कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड कोलोबोमा। नंबर 8, बुल्स आई मैकुलोपैथी कहाँ देखने को मिलती है ना? बुल्स आई, वेरी गुड पॉइंट, कौन से ड्रग के द्वारा देखने को मिलती है? एनीवन, बुल्स आई कौन से ड्रग का साइड इफेक्ट है? जल्दी बताओ मुझे। एनीवन? क्लोरोक्यूनिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, क्लोरोक्यूनिन इज द राइट आंसर। यस, क्यूनिन वाली ड्रग है, क्लोरोक्यूनिन, मलेरिया वाली जो भी ड्रग है उनमें आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल किस कंडीशन में देखने को मिलता है? और बहुत से स्टूडेंट सिफिलिस बता रहे थे, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। न्यूरोसिफिलिस, याद रखना, न्यूरोसिफिलिस इज द राइट आंसर। लास्ट पॉइंट, चेरी फ्लावर एपिरियंस लेंस में कहाँ देखने को मिलता है? चेरी फ्लावर एपिरियंस, सिंपल आंसर। एनीवन? किस कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है चेरी फ्लावर एपिरियंस लेंस में? डायबिटिक कैटरेक्ट, डायबिटिक कैटरेक्ट है ना, याद रखना।
ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में क्या देखने को मिलता है? यस, एम आई कॉरिजोन, यस। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 5 मिनट में। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में क्या देखने को मिलता है? सनफ्लावर है क्या वहां पर? सनफ्लावर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी बताओ, क्लास खत्म होने से पहले। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में क्या सनफ्लावर लाइक अपीयरेंस है? सनफ्लावर है, यस। ईएनटी के कुछ क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए। इन्फेंट में स्ट्राइडर के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? स्ट्राइडर के लिए, यस, लैरिंग से रिलेटेड कुछ आंसर आपको बताना है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? एनीवन? तो लैरिंजो मलेशिया इज राइट आंसर। एडल्ट्स में एपिस्टेक्सिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? बताओ मुझे। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? लिटिल्स एरिया। सिंपल आंसर, लिटिल्स एरिया में कितनी आर्टरी होती है? अगला क्वेश्चन, लिटिल्स एरिया में कितनी आर्टरी होती है और प्लेक्सिस का नाम क्या है? यस, उस प्लेक्सिस का नाम क्या है ना? तो कीजल्स वैक्स, कौन कौन सा, जल्दी बताओ मुझे। कीजल वैक्स प्लेक्सिस, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ लेना। नंबर 13, यस। थायराइड सर्जरी करते समय कौन सी नर्व मोस्टली इंजर्ड हो जाती है? एनीवन? आपने सुना होगा, लेरेंजियल नर्व, वेरी गुड। कौन सी है वो? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज द राइट आंसर। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज द राइट आंसर। नंबर 14, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया आपने सुना होगा, अगर नो से CSF आ रहा है तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है? यस, वेरी गुड, है ना? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी मसल बेल्स पाल्सी में सबसे पहले पैरालिसिस होती है? बेल्स पाल्सी तो आपने सुना होगा, तो पहली मसल कौन सी है? फेशियल। फेशियल में कौन सी है समीर? ना ना ना, पहली मसल कौन सी? फर्स्ट चाहिए मुझे। और भी कुलैरिस ऑक्यूली। नेक्स्ट पॉइंट देखो एक बार, कौन सी मसल है जो बेल्स पाल्सी में सबसे पहले पैरालिसिस होती है? और भी कुलैरिस ऑक्यूली, यस और नो? इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा के भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्विंसी मतलब क्या है? व्हाट इज क्विंसी? क्विंसी आपसे पूछा जाएगा, क्विंसी मतलब क्या है? वेरी गुड, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस है। टॉन्सिल के एब्सिस को, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस को बोला जाता है क्विंसी। नेक्स्ट पॉइंट, एप्पल ट्री अपीयरेंस ऑन साइलोग्राफी किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? एप्पल ट्री अपीयरेंस, एनीवन फास्ट? तो जॉग्रन सिंड्रोम, जॉग्रन सिंड्रोम में कौन सा आई का डिसऑर्डर इंक्लूड किया गया? अगला क्वेश्चन आपके लिए। जॉग्रन सिंड्रोम में ट्राइड होता है, उस ट्राइड में एक आई का डिसऑर्डर है, उसका नाम क्या है? ये तो हो गया आपका ENT। नेक्स्ट पॉइंट, तब तक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, सिंपल आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑर्गेनिज्म पूछा है मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा है वो? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द राइट आंसर। राइनर नेगेटिव है ना? लेकिन बेवर शिफ्ट हो रहा है अफेक्टेड ईयर पे, इसका मतलब कौन सा हियरिंग लॉस है? आपने ट्यूनिक फोर्क एग्जामिनेशन पढ़ा होगा, मुझे बता दीजिए। यस, वेरी गुड, जॉग्रन सिंड्रोम में ड्राई आई देखने को मिलता है, ड्राई आई। जल्दी बताओ यहाँ पर कौन सा जाएगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, CHL, कंडक्टिंग, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, वेरी गुड, राइट आंसर। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मुझे बता दीजिए, ENT का। ग्रेड 4 टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या है? एनीवन? बहुत बहुत सिंपल वर्ड है, पेपर में पूछा गया, ग्रेड 4 टॉन्सिलाइटिस मीनिंग क्या है? ऑप्शंस में आपके सामने वो भी पूछा जा सकता है ना, ये नहीं पूछेंगे एयर ब्लॉक नहीं, किसिंग टॉन्सिल। कौन से टॉन्सिल्स को ग्रेड 4 टॉन्सिल्स बोला जाता है? किसिंग टॉन्सिल, जो टच कर जाते हैं पूरे। लास्ट पॉइंट नंबर 15 का आंसर बताओ जल्दी से मुझे। बेल्स पॉलिसी में कौन सी नर्व पेरालिसिस होती है? एनीवन? फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ, सर्जरी के पॉइंट बचे हुए हैं अभी, एक स्लाइड और है, जल्दी फास्ट। कौन सी नर्व, कौन सी मसल सबसे पहले पैरालिसिस होती है? तो ऑर्बिकुलरिस, वेरी गुड, आंसर जाएगा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली, याद रखना, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अब चलते हैं हम लोग लास्ट अपनी स्लाइड जो हम लोग छोड़ दिए थे, यस। तो बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस सर्जरी में कहाँ देखने को मिलती है? इमेजिंग टेक्निक्स अगर हम करें तो बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं शायद पीछे ना, बर्ड बीक हो गया, रिपीट हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस एक्सरे में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो दो कंडीशंस आप मुझे बता दीजिए ना।
यानी दो कंडीशंस, इसके अलावा भी कोई है कंडीशंस जहां हमें देखने को मिल सकती है? राइट आंसर। एक तो होगी अचेल्सिया कार्डिया, नेक्स्ट इसके अलावा और कोई कंडीशंस है? वॉल्वुलस, वेरी गुड। इसके अलावा वॉल्वुलस में भी है। ये दोनों चीज आप लोग याद कर लेना ना, वॉल्वुलस वो आएगा सिग्मोइड वॉल्वुलस। कॉर्क स्क्रू इसोफेगस, कॉर्क स्क्रू इसोफेगस कॉन्ट्रास्ट स्टडी में देखने को मिलता है किस कंडीशंस में? एनीवन? कॉर्क स्क्रू, एनीवन? जल्दी बता दे, चलो राइट आंसर। ना ना ना, फाइव आंसर चाहिए मुझे, परफेक्ट। डिफ्यूज इसोफेजियल स्माजम नहीं है ना, से बहुत अच्छा आंसर दो मुझे। आप लोग मुझे अच्छे से आंसर दे दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? एनीवन? ठीक है, चलिए डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाजम हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा और तो कोई आंसर तो नहीं है? नहीं है। नंबर 11, एप्पल कोर लीजन्स ऑन बेरियम एनीमा, ये किस डिसीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है? एनीवन? किस कंडीशंस में, किस सीए में हम लोग इसको करवाते हैं? कोलोरेक्टल सीए, कोलोरेक्टल सीए राइट आंसर। स्ट्रिंग साइन ऑन इमेजिंग, कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है स्ट्रिंग साइन? ये तो आपने सुना होगा। क्रोन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस? हिंट दे रहा हूं आपके लिए मैं। स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है क्रोन्स डिसीज में, यस। और लेड पाइप कॉलोन कहाँ देखने को मिलता है? लेड पाइप कॉलोन राइट आंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ग्राउंड ग्रास, ग्राउंड ग्लास कहाँ देखने को मिलती है? एनीवन? जल्दी बताओ मुझे। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है? जिस किसी को पता है आप मुझे आंसर जल्दी से बता दीजिए, एनीवन फास्ट। यस, लंग्स बता रहे हैं सब लोग, है ना? लंग्स लिख दूं? ठीक है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो फाइब्रस डिस्फेजिया, फाइब्रस डिस डिस्फेजिया, डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया इज द राइट आंसर। सनवर्स्ट पैटर्न ऑफ एक्सरे किस बॉन ट्यूमर को इंडिकेट करता है? लास्ट के 4 पॉइंट और है, उसका चले जाना। सनवर्स्ट पैटर्न, एनीवन? ऑस्टियो सार्कोमा, ऑस्टियो क्या है, इविंग सार्कोमा। तो राइट आंसर ऑस्टियो सार्कोमा। ऑनियन स्किन पेरियोस्टल रिएक्शन किस बोन के ट्यूमर में देखने को मिलती है? इविंग सार्कोमा। लास्ट के 2 पॉइंट, लिटर्स हर्निया मतलब किस स्ट्रक्चर का हर्निएशन? ये तो आपने सुना होगा ना, मैकल्स डायवर्टिकुलम, यस। और रूल ऑफ टू किससे रिलेटेड होता है? एनीवन? रूल ऑफ टू किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? मैकल्स डायवर्टिकुलम भूल गए क्या? रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू। डांस साइन किसमें देखने को मिलता है? लास्ट पॉइंट, डांस साइन किसमें देखने को मिलता है? इंटरससेप्शन, यस। इंटरससेप्शन, इंटरससेप्शन कंडीशंस में पीडियाट्रिक्स पेशेंट में स्टूल कैसा देखने को मिलता है? कौन से कलर की जेली देखने को मिलती है? जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। रेड करेंट जेली स्टूल इज अ फीचर ऑफ इंटरसेप्शन। तो इसी के साथ हमारा शल्य और शालक्य का रिवीजन है ना समाप्त होता है। कल का टॉपिक देख लेना, हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे।